मुझसे बुरा न मिलिया कोई, तो मुझ सरी का गंदा कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि मैंने अभिमान को मेटा नहीं, मैं मेरे को मेटा नहीं। और अगर इसको मेट दिया तो नूर श्री का कर लिया, और इसको मेटते ही नूर स्वरूप परमात्मा का स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे। दादू सी क्यों प्रेम न पाए, सी क्यों प्रीति न होई, सी क्यों दर्द न उपजे, जब लगा पनक होई। देखा देखी सब चले पार न पहुंचा जाए, देखा देखी सादे जोग घटे कायर बाड़े रहो। अगर केवल शास्त्र पढ़ने से और केवल सुनने से और दूसरों के देखा देखी कर लो, सीख जाओ। भांड क्या करता है, नट क्या करता है, सीख जाता है, नट विद्या सीख जाता है। और उसके देखा देखी अगर कोई दूसरा सीख ले तो नट की सी विद्या सीख तो लेगा वो, लेकिन नट की तरह जो विद्या है वो उसमें नहीं आ पाएगी, वैसी नहीं आ पाएगी। और आ भी जाए तो वो तो एक सांसारिक विद्या है, उससे जीवन का कल्याण नहीं होगा। तो इसी प्रकार साकी शब्द सीख लो, पद जोड़े साकी कहे, विषय न छाड़े जीव, पानी गाल बिलो ये क्यों करने से गीव। पद जोड़ना सीख लिया, साकी कहना सीख लिया हमारी तरह, और कथा सत्संग भजन गाना सीख लिया, लेकिन परमात्मा से तो प्रेम उत्पन्न ही नहीं हुआ। सीक्यों प्रेम न पाई, वो परमात्मा का प्रेम कैसे मिलेगा? सीक्यों प्रीति न हुई, परमात्मा से प्रीति हुई नहीं, परमात्मा के लिए विरह वेदना प्रकट हुई नहीं, दर्द उपजा ही नहीं कभी, अपना आपा अहंकार खोया ही नहीं। तो परमात्मा तो हृदय के भाव को लेगा, वो केवल ऊपर ऊपर मुंह से गाने बजाने से कुछ नहीं होगा। कहबा सुनबा गत भया आपा पर का नाश, इसलिए कहना कथा कहना चाहे सुनना श्रोता बन के ये सब खत्म हो जाएगा। एक सभा चल रही थी, सत्संग चल रहा था, एक व्यक्ति आया, उसने सत्संग सुना। सत्संग क्या सुना? कि परमात्मा का नाम सुमरण। सत्संग में शास्त्रों का, सत्संग का, गीता पुराण भागवत सबका सार क्या है? भजन करने का है। एक ही सार बात निचोड़िए कि भगवान का भजन करो, यही बात कहेंगे। चाहे कोई शास्त्र हो, संत हो, कोई गीता भागवत हो, रामायण हो, सब यही कहेंगे। तो उस व्यक्ति ने जब सुन लिया कि भगवान का भजन करो, तो वो जाके भगवान का भजन करने लगे। दादू निका नाम है तीन लोक तसार, रात दिवस रटबो करी रे मने विचार। दादू जी महाराज के पास एक बूढ़ा आदमी आया, बोले महाराज संसार में मेरे पास खूब धन संपत्ति, घर परिवार, लंबा चौड़ा कुटुंब कबीला है, लेकिन महाराज मुझे तो घर परिवार खाने को दौड़ता है, धन जैसे खाने को दौड़ता, मेरा मन उदास रहता, महाराज मैं क्या करूं। महाराज ने कहा कि संतों का सत्संग करो। संतों का सत्संग करने लगा। जब सत्संग करते करते एक दिन दयाल महाराज की वाणी सुनी कि दादूनी का नाम है सबसे श्रेष्ठ उत्तम है, परमात्मा का नाम है, और उसी नाम का सुमरण में लग जाओ, इससे सार बात और कोई नहीं है। वो उस सार में लग गया, नाम चिंतन में लग गया। न तो आरती में आवे, ना कथा में आवे, ना और कहीं जावे, आसन पे बैठ कर राम 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 बस भजन करने लगे। दादू जी महाराज के शिष्यों ने कहा महाराज वो तो आता ही नहीं। अरे बोले उसको बुलाओ। बुलाया तो कहा कि महाराज मुझे तो उसी एक राम नाम में आनंद आने लग गया, आप कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। तो फिर कहने सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी परमात्मा से। और अगर कहना सुनना और आपा पर का नाश नहीं हुआ, केवल कहने सुनने से, कथन मात्र से कुछ नहीं होगा। दादू मेते मिट गया पूर्ण ब्रह्म प्रकाश, और जब मेरे तेरे का ये भाव मिट गया, अहंकार मिट गया, तो परमात्मा का पूर्ण प्रकाश परिचय हो जाएगा। दादू साईं कारण मांस का लोई पानी होई, सुखे आटा अस्तिका दादू पावे सोय। ये जीवित मृतक का अंग है, इसलिए जीते जी परमात्मा के भजन करने वाले साधकों की क्या गति होती है और क्या स्थिति हो जाती है, कैसे भजन करते हैं। साईं कारण मांस का परमात्मा के लिए ऐसा भजन करते हैं, विरह वियोग में जैसे गोपियां विरह अग्नि में जल गई, विरह अग्नि में दग्ध हो गई, ज्ञानाग्नि में जल गई थी। ज्ञानाग्नि में बड़े बड़े महापुरुष, संत महापुरुष जल जाते हैं, उनके विकार जल जाते हैं। ऐसे उनके मांस का जो है, मांस सूकर कांटा हो जाता है, लोही जो है खून वो पानी हो जाता है, और सूखे आटा अस्थि का हड्डियां आटा बन जाती है।
उसमें छेद हो जाते, गुण लगे जैसे हड्डियां आटा बन जाती है, तब जाके परमात्मा को पा सकते हैं। ऐसी साधना हो तब पा सकते हैं, और ऐसी साधना करने वाले की ये स्थिति हो जाती है। मंकण ऋषि के जल भया, नाचा शिव समझाए, त्यों रज्जब जी ने कही गुरु आज्ञा एक पाए। मंकण ऋषि चिरकाल तक तपस्या की, एक दिन उनके अंगूठे में चोट लगी तो उसमें से खून की जगह केवल पानी निकला, खून का पानी बन गया। उसे देखकर अपनी तपस्या को सर्वश्रेष्ठ मानकर हर्ष से नाचने लगे। तब देवताओं के कहने पर शंकर जी मंकण के पास जाकर नाचने का कारण पूछने लगे। मंकण बोले कि तपस्या करते करते मेरे खून का पानी हो गया। तब शंकर भगवान ने कहा कि मेरी ओर देखो, मेरी तो अस्थियों का भी आटा बन गया, हड्डियों का ही आटा बन गया। ये कहकर शंकर ने अंगूठा झड़काया तो उसमें से सफेद आटा निकला। ये देखकर मंकण ऋषि का तपस्या का जो अहंकार था वो नष्ट हो गया। अर्थात तपस्या करो, साधना करो, भजन करो, लेकिन अहंकार न हो। तन मन मेदा पीस कर छाण छाण लियो लाय, यूं बिंदा दूजीव का कबू साल न जाए। इसलिए अपने तन मन को मंथन करते रहो, विचार विमर्श सत्संग करते रहो, और तन मन को पीसते रहो, मन को साधना में लगाओ। जितनी साधना करोगे, जितनी कसौटी सहन करोगे, तन की कसौटी, मन की कसौटी सहन करके, जैसे अपन किसी नाज को पीसते हैं आटा बन जाता है। जब आटा बन जाता है उसको और पीसो, जब मैदा बन जाएगा उसके बाद क्या पीसोगे। अर्थात पीसते पीसते तन और मन ऐसे बन जाए आटे की तरह कि अब कुछ भी उसमें अंश नहीं रहा। फिर तो छाण छाण लियो लाए, छाण करके, और अगर मोटा रहे तो फिर पीसो। यूं बिंदादू जीव का कबू साल न जाए। ऐसे किए बिना इस जीव का सांसारिक दुख, ये जन्म मरण रूपी दुख नहीं मिटेगा। जब तक तन मन को नहीं पीसोगे, नई साधना की कसौटी में नहीं कसोगे। पीसे ऊपर पीसे, छाणे ऊपर छाण, तो आत्म कण उभरे दादो ऐसी जान। पीसने के बाद भी पीसो, छाणने के बाद में फिर भी मोटा रह जाए, दरदरा रह जाए तो फिर पीसो उसको। तो आत्म कण उभरे दादो ऐसी जान, तब जाके इतना कसौटी में कसोगे और इंद्रियों को और तन मन को लगाओगे साधना में, तब जाके आत्म कण उबरे, तब ये जीव रूपी जो है अंश है परमात्मा का, उस परमात्मा में मिल जाएगा, परमात्मा में मिल जाएगा। यह जीव आत्मा उसका अंश है। पहली तन मन मारे इनका मर्दे मान, दादू काटे जंत्र में पीछे सहज समान है। तो इसलिए अपने तन मन के विकारों को ऐसे मार दो। तन दोष है तीन, चोरी जारी हिंसा, चोरी जारी हिंसा मत करो। तन को परमात्मा की सेवा में लगाओ, परमार्थ में लगाओ, तन को हरि सुमरण में लगाओ, मन के द्वारा सेवा में लगा दो, और मन सुमिरण करता रहे। दोष निंदा स्तुति न करे किसी की, किसी में संसारिक चिंतन में चिंता में न फंसे, केवल परमात्मा का ही चिंतन करें। और इस तन और मन का मान, जो मान बढ़ाई है, जो हम अहंकार करते हैं शरीर की कि मैं सुंदर हूं, बलवान हूं, ऐसा हूं वैसा हूं, तो ये अहंकार को भी मारो। मन में कोई अहंकार गर्व गुमान है तो उसको भी मेट दो। इनका मर्दे मान, इनको मुर्दे के समान बना लो, इनका मान मारकर। दादू काड़े जंत्र में, जैसे सुनार और तार को एक जंत्री में काटता खींचता है, तब उसका पता लगता है कि तार में जो बैंड है, टेढ़ा मेढ़ा है, कुछ भी है, वो सब उसका बल निकल जाता है, अहंकार निकल जाता है। ऐसे इस तन मन को जंत्री में निकालो, पीछे सहज समान, तब जाके वो सहज स्वरूप होकर उस परमात्मा में समा जाएगा, या उसके समान ही हो जाएगा, उसका साक्षात्कार कर लेगा। काटे ऊपर काटे दादे को दो लाए, दादू निर्णय सींचे तो तरवर बत्ता जाए। काटे ऊपर काटे, काटने के बाद में जैसे हम क्या करते हैं, एक वो सरिंजना का पेड़ आता है, उसको काट दो तो अभी चौमासे में वो तो 10 जगह से और फूट जाएगा, जहां से काटोगे वहीं से फूट जाएगा।
तो इसी प्रकार हमारे ये मन इंद्रियां हैं, इसको काटते रहो। जहां से काटोगे वहीं ये वापस भी फूट सकता है, इसका ध्यान रखो। दादे को दो लाई, जो जंगलों में ये घास उगती है, कांस वगैरह इत्यादि घास उगती है, या जो अपने सिरकी वगैरह, अच्छा ये छप्पर वगैरह बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पानी क्या बोलते हैं, हाँ, तो इनको काट दो फिर भी उग जाते हैं। और अगर इनको जला दो, दादे को दो लाई, जला दो तो भी फिर दुगुना चौगुना और फूटेगा। तो काटे ऊपर काटे, इनको जितना काटो, इसको जला दो फिर भी ये उगने की आशा रहती है। इसको जल मत सींचो, विषय वासना रूपी जल मत डालो, तो भी तरवर बत्ता जाए, तो भी वो घास पानी वगैरह ये वापस फूट जाती है। तो इसलिए तत्व ज्ञान द्वारा जो ज्ञानी महापुरुष है, जीवन मुक्त श्रेणी के महापुरुष है, वो इनको काटते रहते हैं ज्ञान के द्वारा, इनको उगने नहीं देते, वासना रूपी चारा नहीं डालते, और विषय वासना का विषय रूपी जल नहीं सींचते हैं, तो धीरे धीरे ये क्षीण हो जाते हैं। दादू सबको संकट एक दिन काल गएगा, आय जीवित मृतक वे रहे ताके निकट न जाए। और ये काल तो कभी भी आ सकता, संकट एक दिन, वो संकट तो एक दिन आएगा, और वो संकट की घड़ी जब आएगी, अंतिम घड़ी आएगी, तो काल तो ऐसे उठा ले जाएगा पता ही नहीं पड़ेगा। जैसे बाज तीतर को उठा ले, चिड़िया को उठा ले, चूहे को उठा ले, एक झपट्टे में उठा लेगा। और जो जीवित मृतक श्रेणी के महापुरुष हो गए, वासना रहित होकर परमात्मा का भजन किया, तो उन महापुरुषों के ताके निकट न जाए, काल उनके निकट भी नहीं जाता है, काल उनके घर भी नहीं जाता है, काल जा ही नहीं सकता। दादू जीवित मृतक वेरे सबको विरक्त होई, काडो काडो सबके नाम न लेवे कोय। जीवित मृतक श्रेणी के महापुरुषों को कभी भी कोई दुख, द्वंद, पाप पुण्य, हर शोक, द्वंदता नहीं व्यापती है। वो तो विरक्त होकर परमात्मा का ही भजन करते हैं, और परमात्मा का भजन कर परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। और अगर संसारी प्राणी भगवान का भजन नहीं करता है, तो वो सोचता है, भजन नहीं करता और सोचता है कि मैं तो सदा अमर रहूंगा, कभी मरूंगा ही नहीं, लेकिन वो अमर हो ही नहीं सकता है। वो तो काल के गाल में जाएगा, और जब मर जाएगा तो घर परिवार वाले, संसार वाले उसको रखेंगे भी नहीं, 2 घड़ी भी नहीं रखेंगे कि जल्दी करो जल्दी करो, काटो काटो, सब कहेंगे कि निकालो इसको घर से, जल्दी निकालो, अरे देर हो जाएगी, रात आ जाएगी, जल्दी करो, शाम पड़ जाएगी, पूरी रात भर रोना पड़ेगा, इसलिए पहले निकाल दो इसको। नाम न लेवे को कोई भी नहीं चाहता है कि तुम रख लो इसको। पति को पत्नी नहीं चाहेगी, पत्नी को पति नहीं चाहेगा। अगर मर जाए, पत्नी मर जाए तो पति कहेगा निकालो जल्दी, और पति मर जाए तो पत्नी कहेगी निकालो जल्दी। इसलिए इस संसार का कोई भरोसा नहीं, संसार का कोई सहारा नहीं है, संसार सत्य है ही नहीं, झूठा है। कोई भी संसार में सगा नहीं इस जीव का। सब कहेंगे काटो काटो जल्दी, कोई भी नाम नहीं लेगा कि रखो। इसी प्रकार जो संसार से उदासीन होकर निष्काम भाव हो गए, उन भक्तों को देखकर संसारी जन एक दिन कथा आई थी भक्तमाल में कि 3 भाई नौकरी करते थे। एक भाई की तनख्वाह भी आती थी, वो नौकरी नहीं जाता था। जब वो नौकरी नहीं जाता था तो उसको तीनों ने कहा कि अरे तुम नौकरी नहीं जाते, एक बार तो राणा के जोहार करके आया करो। बोले मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो भगवान की नौकरी करता हूं। बोले तुम मरेगा तो फिर हम तुम्हारे आएंगे नहीं। संसारी तो ऐसे होते हैं। जब उसने उसकी बात नहीं मानी, उसके अनुसार नहीं चला, तो कि तू निकल जा, चाहे मैं हमारे घर से ही चला जा। बोले कि मैं तो चला जाऊंगा, कि हम जलाने भी नहीं आएंगे, मत आना। फिर तो हनुमान जी ने आकर जलाया, भगवान ने भेजा। पर संसार के स्वार्थी प्राणी होते हैं। तो लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो उदासीन, संसार से उदासीन हो जाते हैं कि हमें कोई लेना देना ही नहीं। रूप सनातन भ्रात द्वे वे बहु भूप परमान, त्याग्या कागद कपट कर किन्हों न पूछे आन।
रूप और सनातन जी किसी राजा के और बंगाल के एक सूबे के अफसर थे, और एक दिन रात भर कागजों को ढूंढते रहे, पैसे गिनते रहे। इनको त्याग वैराग्य हो गया कि ये क्या जिंदगी है, क्या जीवन भर इन पैसों को गिनते रहो, इन कागजों को टटोलते रहो कि हिसाब में कहां कमी रह गई। सीआई होता है, अकाउंटेंट होता है, वो अगर हिसाब नहीं मिले तो उसके हालत खराब हो जाती है। उसको बस हिसाब ही हिसाब करना, पैसे का हिसाब। तो ये भी ऐसे ही काम करते थे। इनको वैराग्य हो गया कि ये काम अब आज से त्यागते हैं। रातों रात निकल गए, संसार वालों ने ढूंढा ही नहीं, कहां गए, कहां है, क्या नहीं, क्या लेना देना। जो जाके साधु संत बन गए उनको क्या करना, हमारे काम का ही नहीं। तो संसार तो स्वार्थी है, अगर उनका स्वार्थ पूरा करे तो ढूंढेंगे, जब उनका स्वार्थ ही पूरा नहीं हो रहा तो क्या, क्यों ढूंढेंगे, उनको क्या जरूरत पड़ी। और जो उदासीन महात्मा है वो भी संसार से कोई काम नहीं उनको, जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे तो है काम ईश्वर से। जब ईश्वर से काम है तो जगत की क्या परवाह करनी, काहे की परवाह हमारे, राते माते नाम तुम्हारे, झिलमिल तेज तुम्हारा, प्रकट खेले प्राण हमारा, सुखा सागर वारण पारा, मीमारस पीवन हारा, प्रेम मगन मतवाला माता, रंग तुम्हारे राता। जो परमात्मा के रंग में रंगा है उसको संसार के रंग की कोई जरूरत ही नहीं है। सारा गैला वेरे अंतर्यामी जहां